ये समरा तू तो है रखवालो, रुजक रोटी दे बावालो। नमस्कार मेरे किसान मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे खरपतवार की। खरपतवार आज हम सभी जानते हैं कि किसानों का सबसे बड़ा शत्रु है खरपतवार, और उसको नियंत्रण करेंगे तभी हम कोई भी फसल हो उसका उत्पादन ज़्यादा लेंगे। तो आज खरपतवार की जो फर्स्ट स्टेप है उसी समय नियंत्रण करने के लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा। कौन सी दवाई स्प्रे करना है, आपको किस तरह से करना है, कितने ml लेना है। उससे पहले मैं खरपतवार की कुछ आपको बताऊंगा कि जैसे खरपतवार है तो खरपतवार तो सभी खेतों में होता है। तो चौड़ी पत्ती होती है, कोई सकरी पत्ती होती है। तो खरपतवार को आज अगर हम निंदाई खुदाई करेंगे तो निंदाई खुदाई में आज सबसे ज़्यादा लेबर लगती है, और उससे क्या है कि किसान का जो एक हिस्सा होता है वो निंदाई खुदाई में जाता है। सबसे बड़ी बात है कि किसान का एक हिस्सा निंदाई खुदाई में लगता है, क्योंकि खेत साफ़ होगा तभी उत्पादन लेगा वो, और उत्पादन लेने के लिए उसको खेत साफ रखना ज़रूरी है। तो आज इसी विषय पे हम बात करते हैं कि अगर हमको ऐसी दवाई मिल जाए जो खेत में खरपतवार को होने नहीं दे, तो इससे बड़ी खुश खबर क्या होगी किसानों के लिए। तो इसके लिए मेरी एक राय है, मेरे 3 या 4 साल हो गए मैं अपने खेत पर लहसुन लगाता हूँ, मेथी लगाता हूँ, गेहूँ लगाता हूँ। ऐसे कई फसलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है इसका। और आज मैं आप सभी किसान भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि इसका उपयोग करें, और उपयोग करके अपने जो खेत में खरपतवार को नियंत्रण करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे पास है, ये दानुका कंपनी की है पेंडामिथाइल, ये 38.7 CS है। ये काफ़ी अच्छी दवाई है, मैंने पूरे खेत में स्प्रे की है। अभी हमारा खेत चल रहा है, हम आगे आगे स्प्रे करते हैं और उसके बाद उसमें सिंचाई करते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है। आप ऐसा ना हो कि सुबह स्प्रे कर दो और दिन भर रहने दो और शाम को पिलाओ, तो इस तरह से नहीं होगा। इसका स्प्रे करेंगे हम, तो इसका स्प्रे करके और तुरंत इसमें सिंचाई करेंगे, और उसके बाद एक 15 लीटर जो आती है हमारे पंप, 15 लीटर का पंप आता है, उसमें हम इसको 100 ml डालेंगे। 100 ml डालकर इसका स्प्रे करेंगे। आप इसको खाद से भी डाल सकते हो, या आपके मिट्टी मिलाकर भी इस खेत में आप डाल सकते हो, इससे भी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट टंकी से अगर स्प्रे पंप से आप इसमें अगर डालकर अगर करते हो तो उसका रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा मिलता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जिन खेतों में ज़्यादा खरपतवार होता है तो उन खेतों के लिए मैं विशेषकर बताना चाहता हूँ कि आप इसकी जो मात्रा है वो 100 ml से बढ़ाकर आप 125 या 130 या 150 तक कर सकते हो। 150 से ऊपर नहीं जाए, ये विशेषकर आप ध्यान रखिए। तो सभी किसान मित्रों से निवेदन है कि जो मैंने दवाई बताई है, इस दवाई का उपयोग करें और अपने खेत पर जो खरपतवार है उनको नियंत्रण करें। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अवधि। जो दवाई हम स्प्रे करेंगे, कम से कम आपके खेत पर कम से कम मान लो 40 से 45 दिन तक आपके खेत में खरपतवार बिल्कुल नहीं होगा, और खरपतवार 40 से 45 दिन तक बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद खरपतवार जर्मिनेट होगा, और उसके बाद जो जर्मिनेट होगा उसके बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे आप सिंचाई में भी इसको बूंद बूंद से टपका कर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हो, और मिट्टी में मिलाकर भी आप खेत में डाल सकते हो। तो फिर से आपके 45 दिन की जो अवधि होगी वो बढ़ जाएगी खेत में। तो सभी किसान मित्रों से निवेदन है, इस तरह से आप खेत पर अपने खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हो। और जिस तरह से पौधा बड़ा होगा आपका, उसके बाद जो छाएं पड़ने लगती है खेत पर, उसके बाद जर्मिनेट बिल्कुल नहीं होता है जो खरपतवार। तो ये विशेषकर ध्यान रखिए कि आपकी जो 90 दिन की जो अवधि हो जाएगी खेत में, अगर खरपतवार बिल्कुल नहीं होगा, तो इससे बड़ी आपको क्या चाहिए। उसके बाद आप उत्पादन भरपूर ले सकते हो। और काफ़ी दवाइयाँ आती है, जैसे मैं दानुका की बता रहा हूँ, ऐसे कई बायर की आती है। काफ़ी कंपनियों ने इसकी दवाएं निकाल रखी है। आप
कृषि दवाई से इसको खरीद सकते हो। आपके हिसाब में जो भी आए, जो भी दवाई आपको अच्छी लगे और जो भी आपके कृषि दवाई वाले जो भी बोल दे वो दवाई ले। और इसी को सिर्फ ये देखना है कि पेंथामिथाइल है कि नहीं है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से आप दवाई खरीदें और आपके खेत में स्प्रे करें और खरपतवार को नियंत्रण करें। जो हमारे YouTube चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे बढ़ाइए। देश की शान किसान, जय जवान जय किसान।